एक बड़ा डेवलपमेंट होना है एनआईए मुख्यालय पर 1 घंटे बाद, जिस पर टीवी9 भारतवर्ष की लगातार निगाह बनी हुई है। इधर पाकिस्तान से 10 आतंकी समंदर के रास्ते मछुआरे बनकर मुंबई पहुंचे थे। ये घटना जिसने पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर दिया था। उसी दौरान मुंबई के लैंडिंग पॉइंट पर सबसे पहले इन आतंकियों को भरत तामोरे ने देखा था। तामोरे के उस दौरान आतंकियों से भी बातचीत हुई थी। उस वक्त रात में जब कसाब जाया तो क्या आपको लगा था कि ये आतंकवादी हैं? ऐसा कुछ लगा था कि क्या? उसके हाथ में कैरी बैग था और पीछे बैग था, तो उसको मैं पूछा तो वो लोग ने कुछ आंसर दिया नहीं। स्टूडेंट है तो नहीं बोलता तुमको क्या, तुम्हारा काम करो। फिर वो लोग सीधा निकल गया। तो फिर उसके बाद में 9:40 को ताज में चालू हो गया। आप लोगों को कब पता चला कि जो लोग गए थे वो आतंकवादी थे? हाँ, तो अंदर जब भी चालू हो गया तभी तो मैंने बोला आतंकवादी होएगा वो, कि इतना आदमी आया है कि लियो पॉट में भी वो लोग 3 घुस गया था, उसके अंदर 4 ताज के अंदर गए। तो सब बाद में मालूम पड़ गया कि तभी हो गया कि ये लोग आतंकवादी है पक्का। आपके साथ और कौन लोग थे जो इस दृश्य को देखे? वो ताज के अंदर है अभी। मैं अभी रिटायर हो गया। अच्छा, पहले उस वक्त ताज में काम करता? नगर में एक लड़का रहा था, वो साथ में रहता था, वो भी मेरे साथ में उधर ही खड़ा था। उसको मैं बोला मेरे को तो कुछ भी दिल को लगता है आज कुछ हो जाएगा, तो ऐसा ही हो गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ भरत तामोरे जो चश्मदीद गवाह हैं इकलौते कि जब मुंबई में अजमल कसाब दाखिल हुआ था तो उस वक्त इन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन है, तो अजमल कसाब ने कहा था कि आप अपना काम करिए और फिर अजमल कसाब आगे बढ़ जाता है। तो मुंबई हमले का आरोपी तो अब राणा पहुंच चुका है भारत, और अब किसी भी वक्त उसे एनआईए मुख्यालय ले जाया जाएगा। लेकिन टेक्निकल एयरपोर्ट पालम से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुमार, ये ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर वीआईपी मूवमेंट भी होता है। यहां पर ये कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, आप ही बता रहे थे कि किसी भी गेट से उसकी एग्जिट हो सकती है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिटेल बाहर नहीं बताई जा रही है। इस वक्त किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए प्रीति, इस वक्त मैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और इसके ठीक मेरे पीछे जो आप गेट देख रही हैं, जिस गेट से आपको ये वीवीआईपी मूवमेंट होता है, अगर हम पूरे दिल्ली इंटरनेशनल के टर्मिनल की बात करें तो इसमें T1, T2, T3, T4 और ये टेक्निकल एक तरीके से 5 एग्जिट्स हैं। तो जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से एक तो एग्जिट ये हो सकता है जहां अभी मैं खड़ा हूं, दूसरा एक कार्गो टर्मिनल है टर्मिनल 4, वहां से भी एग्जिट की तैयारी है। इसके अतिरिक्त एक टर्मिनल जो टर्मिनल T3 है जहां इंटरनेशनल अराइवल होता है, वहां भी एक वीवीआईपी गेट है, वहां से भी उसका एक तरह से डिपार्चर हो सकता है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि उस समय दिल्ली पुलिस क्या रणनीति अपनाती है और प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी पे वो काम करती है। अगर हम इस जगह से एनआईए हेडक्वार्टर की बात करें प्रीति, तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। अलग अलग रूट से बात करें तो 14 से 16 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कि 28 से 32 मिनट का वक्त लगता है। चूंकि यह छुट्टी का दिन है, लेकिन बावजूद इसके शाम को यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। पुलिस ने पूरा ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके रखा है, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूँगा, ए, बी या सी कौन सा प्लान होता है ये दिल्ली पुलिस लास्ट में डिसाइड करेगी। लेकिन जो हमें सुबह से ड्रिल दिख रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि इसी गेट से जो है यहाँ से उसको निकाला जाएगा और सीधे एनआईए हेडक्वार्टर पहुँचाया जाएगा। इसमें 2 बातें और हैं, एक मेडिकल की और दूसरा जो पूरी फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे गिरफ्तारी से संबंधित जितनी भी औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जाएंगी, और उसके बाद संभव है मेडिकल यहाँ किया जाए या फिर एनआईए हेडक्वार्टर में भी मेडिकल हो सकता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो मेडिकल के लिए उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन चूंकि मुख्यालय लाया जा सकता है। कुमार कुंदन इस वक्त बने हुए हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से, जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, एनआईए मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, वहां 6 बजे के आसपास ही कार्यक्रम तय है कि उसे लाया जाएगा एनआईए मुख्यालय। इस पर हम निगाह बनाए हुए हैं और इसी के साथ ही आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मुंबई हमले के दौरान आतंकियों ने ओबरॉय ट्राइडेंट होटल को भी निशाना बनाया था। ट्राइडेंट होटल में उस दिन 2 आतंकवादी घुसे थे। इस होटल में उन्होंने 30 लोगों को मार डाला था। ट्राइडेंट होटल से देखिए टीवी9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट।
26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के ताज होटल के अलावा मुंबई का ये ट्राइडेंट होटल भी उस वक्त आतंकवादियों के निशाने पर आया था। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही मुंबई का ट्राइडेंट होटल है जहां पर 2 आतंकवादियों का एक समूह उस वक्त इसी होटल में घुस गया था और तकरीबन 30 लोग इस हादसे में मारे गए थे। इस होटल की अगर हम बात करें तो उस वक्त 30 लोगों को बंदी बनाया था और मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन ये ट्राइडेंट होटल जो मुंबई के ठीक नरमन पॉइंट के बगल में है, यहाँ पर भी आतंकवादी आए थे और अजमल कसाब उसके जो साथी थे वो इसे भी निशाना बनाए थे। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो 166 लोगों की मौत हुई थी जिसमें से मुंबई के 2 बड़े 5 स्टार होटल, मुंबई का छत्रपति शिवाजी स्टेशन, कामा अस्पताल, लीपोर्ट कैफ़े, तमाम ऐसी जगह थी जहाँ पर अजमल कसाब और उसके साथियों ने अपना निशाना बनाया था और वहीं पर रह रहे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई के ताज होटल के अलावा मुंबई का ये ट्राइडेंट होटल भी उस वक्त आतंकवादियों के। और इस अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तहव्वुर राणा पर पृथ्वीराज चौहान का देखिए बयान भी आया है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का। राणा को ट्रायल का मौका मिले, कसाब को भी ट्रायल का मौका मिला था। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा।